देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के इक्वेशन 3.3 के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और जो भी पिछले क्लास में हम सॉल्व करके आए हैं उसमें हम आप लोगों को सारे मेथड लगभग सिखा चुके हैं। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। और देखिए बच्चों, एनसीईआरटी जो है आप लोग के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव व्यू से आप लोगों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर उसको आप लोग सॉल्व कर लेते हो या उसके एक एक सवाल के ऊपर मास्टरी कर लेते हो तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चलिए सवाल आ गया है। अब आप लोग के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, क्लियर दिखाई दे रहा है ना अब सब? हैं? हेलो? बोलो। साउंड क्लियर जा रहा है ना आप लोगों के पास? चलिए। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जैसे 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वेशन जो है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आपके सिंपल फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए इसको फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको फ्रैक्शन का सम करना है, यानी भिन्न का जोड़ करना है। अगर आप भिन्न का जोड़ कर लेते हो बच्चों तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए बच्चों, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आगे थोड़ा सा तो ध्यान देकर चलिए बच्चों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 3x/, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3x/2, 3x/2 यहाँ पर दिया हुआ है और 5y/3 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 2 से 6 3 बार में जाएगा तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 यानी 10y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगला हो जाएगा 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से 6 2 बार में जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। और 2 से 6 3 बार में जाएगा तो ये आपका 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 6 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का अगला इक्वेशन बन के ऐसे आ जाएगा बच्चों 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। उसके बाद क्या है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 13। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इक्वेशन 1 है हो गया बच्चों और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। इसको हमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि में। ये एनसीईआरटी के 3.3 में ही लिख दिया हुआ है कि मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए इसमें क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो इक्वेशन 1 लेते हैं या 2। किसी भी इक्वेशन 1 से हम x या y का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे इक्वेशन 1 से हम लोग उठाएंगे बच्चों, तो इक्वेशन 1 से या हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 डालेंगे बच्चों तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों, -12 दिया हुआ है। अब 10y इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, यानी 9x इज इक्वल टू 10y -12 और 9 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10y -12 बाई कितना हो जाएगा बच्चों 9। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3।
और जैसे ही इसको इक्वेशन 3 मानेंगे बच्चों, तो इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बस हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से सारे मानों को निकाले हैं बच्चों। तो चलिए इक्वेशन 2 को हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू इसमें ले जाकर हमें क्या कर देना है बच्चों, पुट कर देना है। तो देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 13। अब 2 जाकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20y माइनस 24 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 9। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 13। यहाँ पे एलसीएम कर देंगे 1 से, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 20y माइनस 24, 1 से 9 9 बार में जाएगा तो प्लस में 27y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। 9 जाकर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117। ठीक है, उसके बाद 24 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस में 24 आपका जानते हो कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू 131 हो जाएगा। 47 इधर माइनस है, गुना इधर आएगा तो भागा, y इज इक्वल टू 131/47। ठीक है, ये जानते हो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो आपका y का वैल्यू आप लोग का 3 आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आप लोग का 3 आया है बच्चों, अब इस y के वैल्यू को हम लोग रख देंगे बच्चों इक्वेशन 3 में। किस में पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 में। और जैसे ही y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करते हैं बच्चों, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लीजिए अपना, नहीं तो। हाँ बोलिए। 141 हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ 141 हो जाएगा, सॉरी। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, चलिए बच्चों, देखिए तो y इज इक्वल टू 3 हो गया बच्चों, समझ में आ गया सारी कहानी। जैसे ही y इज इक्वल टू 3 हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे हम लोग का कंसेप्ट डेवलप होगा। y का वैल्यू 3 हम लोग रख देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10y माइनस 12y क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। y का वैल्यू हम लोग 3 में रख देते हैं, x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12y कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 माइनस 12/9 हो जाएगा। आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 18/9, यानी कितना बार में जाएगा, 2 बार में, यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को बच्चों आप लोग को हम जितने मेथड दिए हैं, यानी क्वेश्चन जितना भी हम लोग को दिए हैं बच्चों, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 दिए हैं, उसके बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दिए हुए है। इन सारे क्वेश्चनों को बच्चों आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बनाएंगे, यानी लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे इसको, और उसके बाद कंपैरिजन मेथड से यानी तुलनात्मक विधि से भी बनाएंगे। और बनाकर आप लोगों को x बराबर 2 और y बराबर 3 लाना है। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से भी बनाएंगे। और जब नहीं बनेगा तो हमसे ज़रूर पूछेंगे आप लोग आकर, इसको ग्राफिकल मेथड से भी बनाएंगे, यानी ग्राफीय विधि से। तो जो भी समीकरण आपको मिले उसके सारे मेथड से सॉल्व किया कीजिए बच्चों। तो ऐसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा जनरेट होता है। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा जनरेट होगा आप लोगों को पढ़ने में उतना ही मज़ा भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए बच्चों। ठीक है,
आज बहुत सारे बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हो तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आप लोगों का, ये एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी का ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको दो समीकरण दिए गए हैं। वो कौन कौन है बच्चों? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। और अगला दिया हुआ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है बच्चों। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपको x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। और फिर उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखकर, यहाँ पे y का वैल्यू रखकर हमें m का मान ज्ञात करना है। ये आपका इक्वेशन 3 है। यही आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है। जब भी हम आप लोग को सवाल बनवाएं तो आप लोग बच्चों क्या कीजिए, अपना बुक खोल के सामने जरूर रखिएगा, क्योंकि बुक खोले रहिएगा तो क्या होगा बच्चों, आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले हम इक्वेशन 1 एंड और इक्वेशन 2 को लेते हैं बच्चों। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 1 कह रहा है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? -24 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे न जोड़ना है न घटाना है। यहाँ पे बच्चों आपको कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो जो प्रश्नावली जिस विधि से कहेगा बनाने के लिए उस विधि से बनाइएगा, लेकिन सारे क्वेश्चनों को आप, जितने भी विधि आपको सिखाई गए हैं उन सारे विधि से सॉल्व करके वही आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा जो हम अभी आप लोगों को निकाल कर देने वाले हैं। चलिए बच्चों, जैसे हम लेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा। 3y इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो गया बच्चों। और दो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा में 2, इसको हम कहते हैं बच्चों इक्वेशन 4 मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन 3 माना जा चुका है बच्चों। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 मानना पड़ेगा, और ये पहले इक्वेशन से आप इक्वेशन 4 निकाले हैं तो इसको ले जाके इक्वेशन 2 में रखना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में रखेंगे बच्चों। किस में रखेंगे बच्चों? इक्वेशन 2 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन समीकरण 4 के मान को 2 में रखने पर। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको x की जगह पर ये सारे मान रखने हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, -24 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -24, यानी 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24। 24 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, 7y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 35 इज इक्वल टू 7y।
और 7 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों? 5 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5। अब इस y का वैल्यू 5 को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे। इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, और x का वैल्यू आएगा बच्चों तो x इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y बाई कितना हो गया बच्चों? 2। अब y का वैल्यू इसमें 5 रख देना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/2, ये दो दूना के 4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू -2 हो गया बच्चों, तो अब इसके मानों को हम लोग इक्वेशन 3 में रखेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 क्या कहता है बच्चों? आपका इक्वेशन 3 कह रहा है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना है बच्चों? y का मान 5 है, और x का मान कितना है बच्चों? -2 है, अब प्लस 3 है। 3 इधर प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 और -2m, -2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा 2 में -2 बराबर m। तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों? एक बार में। तो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -1 आ गया। अब हम आप लोगों को क्या करेंगे? हम आप लोगों को यही कहेंगे बच्चों, फिर से हम होमवर्क आपको देंगे। देखिए, जितने भी हम सवाल सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप उन सारे सवालों को सारे मेथडों पर सॉल्व कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन फिर होमवर्क के रूप में हो जाएगा कि 2x प्लस 3y बराबर 11, और उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको आपको किस विधि से सॉल्व करना है बच्चों? तो लुप्तीकरण विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि से भी सॉल्व करना है। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो वीडियो को देखिए आप लोग जाकर कि तुलनात्मक विधि किस वीडियो में हम समझाए हैं, और उसमें आप लोग को पता चलेगा बच्चों कि तुलनात्मक विधि कहाँ पे समझाया गया है, कहाँ पर नहीं समझाया गया है बच्चों, ठीक है। कंपैरिजन मेथड तुलनात्मक विधि। उसके बाद होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि से भी हल करना है बच्चों। और इन सारी विधियों से हल करके आप लोग को बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से उतारिए बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना है रे बेटा? क्या दिक्कत है बता। दिक्कत होगा तभी माइक खोलना, नहीं होगा तो मत खोलना। जब भी हम सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में हम जरूर आप लोग से पूछेंगे कि दिक्कत होगा तो आप जरूर बोलिए। चलिए बच्चों, तो सवाल समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग, अगले क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 में बच्चों आप लोगों का जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 वाला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका मौखिक क्वेश्चन है। मौखिक क्वेश्चन यानी मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी पहली संख्या जो है यानी बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो फाइंड देम यानी उन संख्याओं को ज्ञात करे। तो देखिए बच्चों कैसे कैसे ये सवाल सॉल्व होंगे। तो ये आपका 3.3 एक्सरसाइज का 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो हम ऐसे मानेंगे लेट
द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। माना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक है। उसके बाद एंड, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना है बच्चों, वाई है, ठीक है। अब कर रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है बच्चों वो 26 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 26 है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है कि इसमें जो बड़ी संख्या है, यानी x जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3y। अब हम, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। देखिए बच्चों, इसको अगर सजा के हम लोग लिखें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सजा कर लिख सकते हैं, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और 3y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों समीकरणों को, जो ये इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इसको अब जिस विधि से चाहिएगा उस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें कह रहा है बच्चों कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, सब्लिमिनेशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी। तो अब देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से, या ऐसे भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर रहा है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 कर रहा है, y इधर माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 26 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे बच्चों इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 को आप लोग उठा लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अब यहाँ पे x का वैल्यू इसमें रख देंगे बच्चों, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2y इधर माइनस से इधर गया तो प्लस, 26 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, और 2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी y इज इक्वल टू 26/2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 13। यानी y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया। समझ में आ गया। और y का वैल्यू जब 13 हो गया तब x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 3 से, जैसे y का वैल्यू 13 है तो इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को रख देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 26 प्लस वाई, यानी y के जगह पर हमें 13 रख देना है, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 या 13, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 39 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 39 हो जाएगा तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारा पहली संख्या आ गया, पहली संख्या, यानी पहली संख्या कहिए या फर्स्ट नंबर कहिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यानी आपका कितना हो गया बच्चों, 39। और उसके बाद दूसरी संख्या या इसको कहिए बच्चों सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपका कितना आ गया बच्चों, सेकंड नंबर आपका आ गया बच्चों 13। तो ये दोनों आंसर आ गए बच्चों, ठीक है। तो अब देख लीजिए, दोनों का अंतर आपका 26 आ जाएगा, 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। और जो बड़ी संख्या है
वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। देख लीजिए, 33 49। तो ये दोनों समीकरण मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं कि मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही चले हैं बच्चों। तो इसको जितना जल्दी हो बच्चों आसानी से आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। लो बच्चों, हाँ, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बच्चों, देखिए कर रहा है एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोण, संपूरक कोण उसे कहते हैं बच्चों जिनका जोड़ एक सौ, संपूरक कोण उसे कहते हैं बच्चों जिनका जोड़ 180 डिग्री आता है बच्चों। तो जिनका जोड़ 180 डिग्री आए उन्हीं को हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर आप पहले एंगल को 100 डिग्री लेते हो तो दूसरा एंगल हमारा 80 डिग्री हो जाता है। यानी दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। अगर पहला 120 लोगे तो दूसरा आपका 60 हो जाता है। यानी दोनों का जोड़ करेंगे हम लोग बच्चों तो 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से दो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात किया है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। माना पहला पूरक को संपूरक कोण, माना पहला संपूरक कोण इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्स है। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वाई। दूसरा संपूरक कोण आप लोग कितना माने हो बच्चों, वाई है। ठीक है। तो संपूरक कोण, तो बच्चों ये संपूरक कोण की बात किया है कि पूरक कोण लिखा है आप लोग के बुक में, हिंदी में बोलिए, हिंदी में क्या लिखा है, संपूरक। आंसर में देखो तो कितना कितना आया है आंसर इसका, दोनों का आंसर देखिए तो बेटा, कितना आया है दोनों का, 3 हाँ मतलब 180 डिग्री न, समझ में आया। देख लो दोनों को, हाँ 180 डिग्री हो जाता है। तो मतलब तो पहले शर्त के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन छिपा हुआ है उसके नाम में माइक बंद कर लीजिए। पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार
संपूरक कोण यानी दोनों का जोड़ कितना डिग्री होगा बच्चों, 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन वन बन गया बच्चों। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यानी दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरे शर्त के अनुसार x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, दोनों का अंतर कितना डिग्री है बच्चों, 18 डिग्री है। यानी ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप लोग लिखते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया बच्चों, 18 डिग्री। अब इन दोनों समीकरणों को बेटा किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी एक मेथड से, तो बाकी जितने मेथड है उस मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे। जानते हो क्या होता है बेटा, इतना ना कमांड हो जाएगा आप लोग को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कि मतलब आप लोग बहुत आगे चले जाओगे। अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे और उसको अन्य मेथडों से सॉल्व नहीं करोगे बच्चों, तो आप लोगों को क्या करेगा बच्चों, वो आपको परेशान करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हिंदी वाले हिंदी में उतारेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतारेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसको लेंगे, इक्वेशन वन है बच्चों और ये है हमारा इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन से हम उठाएंगे, चूंकि हमको बच्चों सॉल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इक्वेशन वन से, या इसको हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन वन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन या इक्वेशन वन से हो गया बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई का मान 180 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पे y प्लस है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो गया बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन थ्री, और इस इक्वेशन थ्री के वैल्यू को किस में पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन थ्री के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू क्या कहता है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अब यहाँ पे x का वैल्यू इसमें हम डाल देंगे बच्चों, तो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 180 माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस, ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, यानी 180 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2i। 180 में से 18 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 1 गया बच्चों 6, और यहाँ पे 1 i इज इक्वल टू 2i हो जाएगा। और 2 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी 162 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 81 आ जाएगा, यानी y का मान 81 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस मान को हम इक्वेशन थ्री में रख देंगे बच्चों। और जैसे इक्वेशन थ्री में हम इस मान को रखेंगे बच्चों, तो इक्वेशन थ्री हमारा हो गया है बच्चों x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। 180 में से 81 जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में से एक गया बच्चों, 10 में से एक गया तो 9, और 17 में से 8 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब x का मान 99 हो गया और दूसरा y का मान 81 हो गया। दोनों आंसर हम लोग के आ गए बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग उतार लेंगे बच्चों। हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, थ्री का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रेट्स 3,800 रुपीज। यानी एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है,
लेटर बाद में, सी बाइज 3 bats and 5 balls फॉर रेस 1750 रुपीज। बाद में वो 3 बल्ला और 5 गेंदे वो 1750 रुपये में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। तो हम ऐसे मानते हैं पर एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य आपको लिए लिखना है। तो हम लिखे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स, यानी एक बल्ले का मूल्य, वन बैट इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक्स। उसके बाद एंड मतलब एक एक माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों, एक्स है। उसके बाद बच्चों फिर हम लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई, और एक गेंद का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य कितना है बच्चों, वाई रुपीज है। ठीक है। अब जब एक बल्ले का मूल्य एक्स हो गया और एक गेंद का मूल्य वाई रुपीज हो गया, तो इसको हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे बच्चों। तो सबसे पहला कंडीशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ACD, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कर रहा है बच्चों, यदि एक बल्ले का मूल्य एक एक्स है, तो प्रथम शर्त में कर रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का मूल्य एक एक्स है, एक गेंद का मूल्य एक वाई है, तो आपका 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। और टोटल को जोड़ रहे हैं तो टोटल का कॉस्ट आपका मिल जा रहा है बच्चों 3800 रुपया। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन 1 बच्चों। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य अगर एक एक्स है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाता है। एक बल्ले के एक गेंद का मूल्य एक वाई है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, और दोनों का कॉस्ट जोड़ रहे हैं तो 3800 रुपया हो जा रहा है। ये इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से क्या कर रहा है बच्चों, दूसरे शर्त से आप लोगों को कह रहा है बच्चों एक गेंद का मूल्य अगर एक एक्स है, एक गेंद का मूल्य अगर एक एक्स है, तो दूसरे शर्त में कह रहा है, सॉरी, एक बल्ले का मूल्य एक एक्स है, तो दूसरे शर्त में 3 बल्ला खरीदा है यानी 3 बैट्स, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 3x। और एक गेंद का मूल्य एक वाई है तो 5 गेंद खरीदा है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 5y, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, तो 1750 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें एक एक करके आपको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हम लोग को निकालना है बच्चों। तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया बच्चों, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 या 3800। उसके बाद 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमको चलना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, किसी भी इक्वेशन 1 से, जैसे हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से, तो आपका हो जाएगा बच्चों 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3800 रुपया हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7 हो गया। तो ये x का वैल्यू आ गया बच्चों। और जब ये x का वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया बच्चों। और इस 3 वाले इक्वेशन को हमें किस में रखना है बच्चों? इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो देखिए बच्चों, हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बच्चों। 3 के इक्वेशन को हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है बच्चों? x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 715 यानी 1750। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाई 7 यानी 3800 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। गुना होगा बच्चों, तो 0 0, ये 3 आठे 24, 3 9 2 11, अब माइनस 36 18y, बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 7, अब प्लस में कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 1750। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 हो जाएगा। 7 और 1 का एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम बच्चों आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 7 ही हो जाएगा। और 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक जाके गुना होगा, तो 1400 माइनस 18y, और एक से 7 7 बार में जाएगा तो 7 पचे 35, 35y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 रुपया हो जाएगा। 7 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का कितना हो जाएगा बच्चों? 400, और 35 में से 18 गया तो आपका 17y बचेगा। 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे गुना होगा तो 0, 7 पचे 35 के 5, 7 49, 3 52 का 2, 7 कम 7 5 12, यानी ये हो जाएगा 12,250। अब ये देखिए, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 17y इज इक्वल टू हो जाएगा 12,250 माइनस आपका 11,400 हो जाएगा। तो 17y इज इक्वल टू 0, 5, 12 में से 4 का कितना बचा? 8 हो जाएगा, और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और ये 17 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी y इज इक्वल टू 850 बटा में 17, 17 पचे 85, y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। y का वैल्यू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई के जगह पर 50 डालेंगे, और बट्टा में 7 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू 3800 माइनस कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 यानी 300, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। रुक जाइए, हट जा रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x इज इक्वल टू 3500 बटा में 7। बताइए बच्चों कितना बार में जाएगा? 7 पचे 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 500 रुपया आ गया। x का वैल्यू 500 रुपया आ गया। तो ये कहानी थी बच्चों हमारे एक बल्ले बल्ले के मूल्य की और एक गेंद के मूल्य की बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि अब इस समीकरण को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप लोग घर पे बैठ के चारों मेथड से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चूंकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बड़ा जाता है, जब डाटा ज़्यादा होता है तो ग्राफ बड़ा बड़ा जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा तो सब बनेगा बेटा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो हमसे ज़रूर आकर पूछिएगा कि सर इस विधि से ये नहीं बन रहा है, हम ट्राई किए हैं। बच्चों ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मेरा ये ऑनलाइन पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा।
और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दिया जाए। उसके लिए हम रात दिन आप लोगों के प्रयास में लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप लोग उतार लिए हैं बच्चों? देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, वो वो क्वेश्चन टैक्सी के ऊपर का क्वेश्चन है बच्चों। चूंकि बच्चों हमको लग रहा है कि आप लोग का टाइम अब हो भी गया है, तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।